जय हिंद। पिछली वाली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु को कवर किया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी कैसी है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है और ऐसे ही कितने भागों में बांटा गया है, और मिट्टी के अध्ययन को कहा किया जाता है। इन सब चीजों को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की मृदा। मृदा किसको कहा जाता है? तो मृदा किसे कहा जाता है? मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह में, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थ, कोई संगठित पदार्थ नहीं, असंगठित पदार्थ। क्योंकि मिट्टी देखो हर क्षेत्र की अलग अलग होती है, कहीं बलुआ होती है, कहीं दोमट होती है, कहीं पे बारीक होती है, कहीं पे थोड़ा कंकड़ी ककरीली होती है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि पृथ्वी की सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थ की वह परत, पदार्थ की वह परत जो चट्टानों के विखंडन, वनस्पतिक अवसादों के योग से बनती है, उनको क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं मृदा का निर्माण जो होता है एक जटिल प्रक्रिया है। मृदा का निर्माण क्या होता है? एक जटिल प्रक्रिया है। इसको क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस कहा जाता है। और मृदाओं में खनिज, जैव पदार्थ एवं वायु के अतिरिक्त अन्य सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खनिज पदार्थ ही पाए जाते हैं, जैव जो होती हैं जैव पदार्थ पाए जाते हैं, वायु के अतिरिक्त भी इसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे अन्य जीव पाए जाते हैं। अगर उदाहरण के लिए केचुआ भी जो होता है मिट्टी के अंदर ही रहता है, वो मिट्टी ही खाता है, तो छोटे छोटे जीव भी इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में मृदा के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश में मृदा के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा क्षेत्र है? ये हो जाता है भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा। कौन सा है? भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा है। मध्य भाग के मैदानी क्षेत्र की मृदा है। क्या है? मध्य भाग के मैदानी क्षेत्र की मृदा है। दक्षिण के पठार की मृदा है। इन तीनों भागों में, जैसे उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, वैसे ही यहाँ के इसको 3 भागों में मृदा को भी बांट दिया गया है। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? अध्ययन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि 6 भागों में भी और मिट्टियों को अलग किसी और में लाल काली जो होती हैं उनको भी बांट दिया गया है। तो हम देख लेते हैं यह कौन कौन सी मिट्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश की मृदा को अध्ययन की दृष्टि से जो 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या हो जाता है? भाबर हो जाता है। क्या हो जाता है? भाबर मृदा हो जाती है। पहला भाबर मृदा हो जाती है। उसके बाद तराई मृदा हो जाती है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, बांगर मृदा और खादर मृदा। कितने में? बांगर मृदा और खादर मृदा में बांटा गया है। विंध्यन मृदाएं, विंध्यन मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, लाल और पीली मृदा में बांटा गया है। बुंदेलखंडी मृदाएं, जो बुंदेलखंडी मृदाएं हैं, इसमें पहली क्या हो जाती है? काली मृदा हो जाती है, और ये क्या हो जाती है? लाल मृदा हो जाती है। काली मृदा हो जाती है और लाल मृदा हो जाती है। यहाँ पे ये जो मांड होता है, इसको काली मृदा में कितने भागों में? काली मृदा को भी 2 भागों में बांटा गया है, मांड और काबर मृदा में बांटा गया है। मांड मृदा में और काबर मृदा में बांटा गया है। और लाल मिट्टी को परवा, जो लाल मृदा है इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको क्या कहते हैं? परवा कहा जाता है और सकर मृदा कहा जाता है। जो अरावली और नंबर 6 पे आ जाती है अरावली मृदाएं, इसको भी, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। एक ये रेतीली होती है, तो इसमें 2 पार्ट जो होते हैं, लाल रेत हो जाता है, लाल रेत और भूरी रेत होता है, भूरी रेत हो जाता है। लाल रेत और भूरी रेत 2 भागों में इनको भी बांटा गया है। अब हम एक एक करके सारी मृदाओं को पढ़ लेते हैं। 6 की 6 मृदाओं को एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं भाबर मृदा को। तो भाबर मृदा को जो है यूपी क्षेत्र में है। ये कहाँ पे पाया जाती है? भाबर मृदा कहाँ पे पाई जाती है? यूपी में। यूपी के क्षेत्र में हिमालयी नदियों,
हिमालयी नदियों के भारी निक्षेप से निर्मित होती हैं। कैसे निर्मित होती है, इनका निर्माण कैसे होता है? जो यूपी का क्षेत्र होता है, जो हिमालयी होती है, हिमालयी नदियां जो होती हैं, उनके निक्षेपों के द्वारा निर्मित होता है। और यही कारण है कि ये मिट्टी जो होती है कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालुओं से निर्मित होती है ना। जब नदियों से निकलती है और हिमालयी क्षेत्र से निकलती है तो इसमें कंकड़ पत्थर और मोटे मोटे बालू होते हैं, इसीलिए यह कृषि क्या होती है, यह कृषि उपयुक्त नहीं होती है, यह कृषि इसमें नहीं की जा सकती है। यहाँ पर वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या क्या होता है, वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। इस मिट्टी में कृषि कार्य, यह मिट्टी कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है, यह मिट्टी कृषि कार्य के लिए सही नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं तराई क्षेत्र। दूसरा नंबर क्या हो जाता है, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या हो जाता है, तराई क्षेत्र की मृदा। तराई क्षेत्र की मृदा जो होती है भाबर के दक्षिण में, कहाँ पे है, भाबर के दक्षिण में स्थित है। यह मृदा के निक्षेपणों एवं महीन कणों से बनी होती है। ये कैसे बनी होती है, ये हिमालयी नदियों के से इनका निर्माण होता है। और इनका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण होता है दक्षिण में स्थित जो भाबर क्षेत्र है वहां के निक्षेपणों से इनका कण कैसा होता है, महीन होता है एवं महीन कणों से बनी होती है। यह मृदा, इसमें N2 मतलब नाइट्रोजन जो होता है और जीवाश्म पदार्थों से संपन्न होती है, और जीवाश्म पदार्थों से संपन्न होती हैं। और इस मिट्टी का जो होता है भू स्तर वह ऊंचा होता है। उच्च होने के कारण भू स्तर जो होता है ये उच्च होने के कारण नमी युक्त होती है, मतलब इसमें नमी रहती है, इसीलिए यह कृषि उपयुक्त होती है। यहाँ पे इस वाली मिट्टी में अच्छा खासा कृषि कार्य किया जा सकता है, अच्छी खासी फसल उगाई जा सकती है। और यहाँ पे इस क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी फसल पाई जाती है, तो गन्ना और धान यहाँ पे मुख्यतः फसल पाई जाती हैं। और इस जो तराई क्षेत्र का जो की मृदा है इसको दोमट के नाम से जाना जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है यूपी में, इसको दोमट के नाम से जाना जाता है। और आम भाषा में इसको क्या कह लिया जाता है, सिकटा, करियल और ढनका के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र की मृदा को और कितने कितने नामों से जाना जाता है, दोमट मृदा भी कहा लिया जाता है, इसको सिकटा भी कह लिया जाता है, करियल कह लिया जाता है और ढनका के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतना ही।